हाँ, तो गाइस मैं कह रहा था कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और जो भी हमारी फाइनेंशियली जो हम काम करते हैं उसका सारा इफ़ेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। और इसी के साथ कुछ भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका 90% जो होता है वो आपके स्टॉक मार्केट से होता है कि कौन सा अब स्टॉक नहीं है वो उस कंपनी है, क्योंकि इसे स्टॉक मान के चलिए कि एक समुद्र है। ठीक, इस चीज़ को जानने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ को आपको एक टाइम देना पड़ेगा और हर चीज़ को आपको पर्सनली वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ में कि ये एक्चुअल में है कैसे। अगर वो एक कंपनी नहीं है, वो कोई कंपनी का आप जैसे ब्रोकर्स में आप उस चीज़ को खरीदते हो, जैसे शेयर को खरीदते हो, फिर उसका एक प्राइस होता है, उस प्राइस पे खरीदते हो आप। और जैसे अगर वो कंपनी अच्छी होती है तो उसका शेयर आप ले लेते हो। अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है आने वाले फ्यूचर में, तो आपका पैसा जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जितने प्राइस में आपने वो शेयर खरीदा होगा, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कुछ दिनों में आपको प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलता है आपको अपने आप को भी। ठीक, और इसके साथ आप ये कहते हुए कि यार वो कंपनी का सिर्फ शेयर, वो शेयर नहीं है, आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो या आप उस कंपनी के एक मालिक बन सकते हो अगर आप चाहो तो वो कंपनी का एक प्रोडक्ट नहीं है, उस कंपनी का एक सिर्फ आप शेयर होल्डिंग नहीं हो, आप उस कंपनी के हर प्रोडक्ट के एक हिस्सेदार हो। एक मान के चलिए, जैसे आप मान के चलिए पतंजलि फूड है, तो पतंजलि फूड आप देखते होंगे उसके बिस्किट आते हैं या ग्रोसरीज आती हैं, हमारी जितनी भी सब्जियां होंगी उस पर पड़ने वाली जो मसाले होंगे वो आते हैं, एंड अदर्स हमारे जो फूड्स होते हैं उसमें पतंजलि के जो फूड्स होते हैं वो ऐड आते हैं, जो कि आप कहीं से भी शॉप से उसको परचेज़ करते हो। ठीक, तो अगर आपने पतंजलि का एक शेयर बाई किया है तो आपने सिर्फ वो शेयर बाई नहीं किया, आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर, मतलब उस प्रोडक्ट के, उस कंपनी के एक हिस्सेदार हुए मान के चलो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़ ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। एंड अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैंने बता दिया आपको, जैसे रियल लाइफ में जो चीज़ें आपके फूड्स वगैरह वगैरह उस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट्स में आते हैं और लोग उनको परचेज़ करते हैं। अगर वो अच्छी कंपनी हुई तो वो ग्रोथ दिखाती है और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो कंपनी उतना ग्रोथ नहीं दिखा पाती तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो सबका सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई कुछ बताएगा आपको मार्केट के बारे में, कोई उल्टा सीधा बताएगा, बट ये है कि आप मार्केट से ये मत समझना कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। आप कुछ उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बस ये है कि नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, कैसा है और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, हमारे रियल लाइफ में काम कैसे करती हैं और कैसे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं भी सोशल मीडिया पे जाओगे, तो वो फालतू की चीज़ें बताएंगे आपको कि ये कर लो, वो कर लो। भाई देखो, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, हर किसी को काम करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि हम घर बैठे बैठे फ़ोन पे 2-4 घंटे देख के बहुत कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं होता। इससे कुछ कोई बंदा बड़ा नहीं बनता है। उसके लिए आपको फिज़िकली रियल एस्टेट पे आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। अब हम बात करते हैं कि शेयर तो आपने होल्ड कर लिया। ठीक, हाँ, तो मैं था कि आपने शेयर तो होल्ड कर लिया, मतलब आपने किसी कंपनी के एक शेयर बाय कर लिया। तो बाय करने के बाद आपको लगा कि यार ये फ्यूचर में अच्छा उस कंपनी का परफॉर्म कर सकती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप रिलायंस इंडस्ट्री ले सकते हो, या पतंजलि फूड, या कोई भी जियो कंपनी, या कोई भी अदर्स कंपनी जो आपको अच्छा लगता हो। वो चीज़ें आपने उस चीज़ का एक शेयर बाय कर लिया, एंड शेयर बाय करने के बाद आप
उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो, एक आप मतलब उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन गए हो। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और उसी के साथ आपने अगर इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीज़ें काम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम कि इससे कैसे प्रॉफिटेबल बना जाए। देखो, प्रॉफिटेबल बनना इतना आसान नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल बनना होता तो हर कोई यही काम कर रहा होता, अपना काम धंधा ना करके सब लोग यही काम कर रहे होते। ये बहुत रिस्की भी है, मान के चलिए आप 50%, 50 नहीं, मैं 90% मान के चलूँगा कि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉस करते हैं, लेकिन बट उनके पास वो बहुत बड़े, मान के चले मार्केट के खिलाड़ी होते हैं, जिससे उनको नाम दिया जाता है FIA और DIA। अब FIA कौन होते हैं और DIA कौन होते हैं? FIA वो होते हैं जो कि हमारे जो इंडियन मार्केट है उस पर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्री जैसे बिल गेट्स हो गए और अदर्स जितने भी फॉरेन्स इन्वेस्टर हो गए, वो इंडियन मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो FIA हो गए, ताकि वो अगर ग्रो करेगा तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके, थोड़ा बहुत लाभ लेके वो निकल जाते हैं। और DIA वो होते हैं जो कि अपने शेयरों को सेल करते हैं, अपने शेयरों को बेचते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी के एक शेयर को 5 साल पहले ख़रीदा, या मान के चलिए 10-15 साल पहले, 2 साल पहले ख़रीदा, एंड उसके बाद अब आपको लगता है कि अब मुझे इस चीज़ को बेचना चाहिए, तो आप बेच देते हो। तो उससे यह होता है कि इंडियन मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ता है, क्यों अप्स डाउन हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया FIA और DIA, जो कि मतलब फॉरेन्स FIA वो हो गए जो कि इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो मतलब NRI हो गए, जो हमारे अदर्स कंट्रीज़ के हो गए वो हो गए, और DIA वो हो गए जो कि मार्केट्स के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक, ये हो गया बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और उसका कितना % आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और आपको यूट्यूब्स में जितने भी बंदे मिलेंगे वो बस आपका माइंड को ख़त्म कर रहे हैं कि, और इन्फ्लुएंस आवर्स किल इन योर माइंड्स, बिकॉज only 1% real man can make a profitable, because he was not not distract in any bloody fools यूट्यूबर्स एंड bloody hell अदर सोशल मीडिया। उनको पता है भाई कि ये चीज़ें रियल में कैसे काम करती है, क्योंकि वो सालों साल इस चीज़ को काम कर चुके होंगे स्टॉक मार्केट में, बट मार्केट का उनको अच्छे तरीके से जानकारी है ना। तो उन्हीं को पता है कि भाई ये चीज़ें कैसे असली रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं, कैसे यहाँ से हम कुछ बहुत थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं, अपना एक सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, बट जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियल लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ें उस चीज़ के बारे में करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये हो गया आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ है कि मार्केट ऐसे ऐसे काम करता है, और ऐसे ऐसे आप किसी भी कंपनी का एक शेयर ले सकते हो। क्योंकि आजकल, पहले तो क्या होता था कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, तो पहले आप पेपर्स टाइप से आपको NSE एंड BSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब तो हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के क्या हैं एक्सचेंज है, एक नेशनल NSE हो गया और दूसरा BSE हो गया, दो हमारे नेशनल स्टॉक्स हो गए, मतलब जो पूरे इंडियन मार्केट को चलाते हैं। ठीक, ये हो गए। और पहले नॉर्मली आप पेपर वर्क करके चले जाते थे, ब्रोकरेज के थ्रू आपको फिज़िकली वहाँ पे बहुत कुछ होता था पहले, बट अभी जो रिसेंट जो टाइम चला है, इस पे आप ब्रोकर्स आ चुके हैं। जैसे आप देखोगे, ग्रो हो गया,
या ज़ेरोधा हो गया, एम स्टॉक हो गया, अप स्टॉक हो गया, या कोई भी अदर सो मनी ब्रोकर्स, कोटक, इंडियन बैंक, जो भी हैं वो ब्रोकर्स आपके हो गए। तो आप इजी तरीके से आप किसी भी ब्रोकर्स का यूज़ करके आप किसी भी कंपनी का आप शेयर होल्डर बन सकते हो, उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन सकते हो, कहने का तात्पर्य है। और आप ये मत समझना कि ये बहुत सेफ़ है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए तो आप बिल्कुल आइए इसमें, लेकिन इसको एक रियल लाइफ की तरह समझे, ना कि एक गैम्बलर, एक जुए की तरह मत समझे। एंड जो भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स में जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। बाकी जो भी है, आप स्टॉक मार्केट पे आइए और अपना कुछ इस चीज़ को लर्निंग कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आते ही कुछ कांड करो ऊपर नीचे, नहीं। आप इस चीज़ को सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। बस आप घूमते रह जाओगे और काम आने वाले आएंगे अपना प्रॉफिट लेके, वो चले भी जाएंगे। बस आप लेकिन देखते रह जाओगे कि करना क्या है, कैसे काम करना है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, रियल प्रॉफिट कैसे चीज़ें, कैसे लाभ कमाया जाता है, ये मार्केट कैसे चलती है, कैसे कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, पूरी चीज़ें आपको जानकारी खुद से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको उससे भटकाया जाता है। ओके, तो खुद से इन सब चीज़ों को सीखिए और बस पेशेंस रखिए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बस मैं 3 चीज़ कहूँगा। पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट कैसे काम करता है और क्या कैसे आप किसी भी कंपनी के एक शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, मतलब शेयर्स को बाय कर सकते हो और उस कंपनी का एक शेयर बन सकते हो, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा, और तीसरी चीज़ भी बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़ बताऊँगा आपको कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी डिसीजन ना लें। आप खुद इस चीज़ को पहले लर्निंग कीजिए। अब पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि मार्केट कैसे काम करती है और कैसे उसका रियल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड दूसरी चीज़ अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को लर्निंग कीजिए। ये सीखने की वाली चीज़ें होती हैं, बट ये नहीं कि जुआरियों की तरह इस पे आए और आप इस पे गेम की तरह गैम्बलिंग कर रही हो इस चीज़ पे। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सही नहीं होंगी आपके लिए भी एंड आपके फ्यूचर्स के लिए भी। बट आप आइए यहाँ और आप उस चीज़ को सीखिए, सीखने में इंटरेस्ट कीजिए, ना कि कुछ चीज़ें करने में, ठीक। ये होगी दूसरी बात। और दूसरी बात क्लियर होगी कि आपको सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितनी भी ये चीज़ें बताते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना। बस अपने लर्निंग करनी है, बस लर्निंग पे वर्क करना है, बाकी कुछ नहीं। बस सीखने पे काम करना है, आपको फोकस करना है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो आती जाती रहेंगे, ठीक। ये होगी दूसरी चीज़। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ होगी आपकी कि आप किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू, आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू आप कैसे उन चीज़ों को, कंपनीज के शेयर्स को आप खरीद सकते हो और कैसे आप उसका एक हिस्सेदार बन सकते हो उस कंपनी में। मैंने आपको बता दिया पहली चीज़। अब तीसरी चीज़ आती है कि आपने ये सब चीज़ें सीख ली, आपको अच्छा खासा मार्केट के बारे में नॉलेज हो गया कि कैसे काम करता है, क्या क्या सब चीज़ें ऑल इन वन आपको सब पता चल गया। बट उसके बाद जब आप रियल लाइफ, रियल वर्क पे प्रैक्टिकली उस चीज़ को वर्क करते हो, तो उस पर आपको पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ देखो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली चीज़ इंतज़ार करना पड़ेगा कि थोड़ा वक्त लगेगा उस चीज़ को करने में, ठीक है। सबसे चीज़ पेशेंस रखिए और लर्निंग कभी भी रुकना नहीं है। आप ईयर वाइज ईयर आप लर्निंग चालू रखिए उसी के साथ। और जो आपका थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो, मैं उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत रिस्क लो और उस चीज़ को सीखते भी रहो और प्रैक्टिकली काम भी करते रहो, ठीक। और दूसरी चीज़ पेशेंस बनाए रखना कि भाई एक दिन लिया, कुछ हानि घाटा लग रहा आपको, नहीं, वो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी होल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस चीज़ का, मार्केट का पूरा लाभ होगा। उस बिना मार्केट की नॉलेज के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
ठीक, ये आपकी तीसरी चीज़ होगी। तीसरी और आखिरी चीज़ होगी कि आप मार्केट को पहले समझिए, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं ऑल इन वन, उस चीज़ को समझिए सब चीज़ के बारे में। उसके बाद ही आप उसमें प्रैक्टिकली वर्क कीजिए। वर्क में आपको पेशेंस बनाए रखना है कि थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ को आपको वर्क को अच्छा अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा वर्क कीजिए एंड देन उसके बाद आप लर्निंग को मत छोड़ना। पहली लास्ट चीज़, लर्निंग को मत छोड़ना, लर्निंग करते रहना एंड आप धीरे-धीरे अपने रिस्क को बढ़ाते रहना ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो गाइस यार मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। पहली चीज़ कि मार्केट कैसे काम करती है, दूसरी चीज़ आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, जो कि ये फालतू की चीज़ें दिखाते हैं आपको। तीसरी चीज़, आपको पेशेंस और प्रैक्टिस कितनी करनी है, प्रैक्टिस करनी है और आपको लर्निंग नहीं रोकनी है, लर्निंग करते रहनी है, आप प्रैक्टिस करते रहनी है। कैसा? ठीक, और ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सब चीज़ें हैं फिर आपके लिए अभी के लिए जो बेसिक थोड़ा बहुत जितना आप सबको भी पता है तो वो चीज़ें बता दी हैं मैंने। एंड अगर आप और चीज़ें करना चाहो तो आप अदर्स चीज़ों को भी देख सकते हो, बट जितना मेरे को पता है मैंने आपको बता दिया। तो वर्क कीजिए, बस लर्निंग पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी ओनली लर्निंग पे ध्यान दीजिए। कहीं से भी आपको लर्निंग मिल रही हो, जैसे किसी भी फील्ड से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी, बुक से या कहीं से भी, मैगज़ीन, कुछ भी, कहीं से भी आपको सीखने को मिला तो तुरंत उस चीज़ को एक्शन लीजिए उस चीज़ में और बस लर्निंग कीजिए, बाकी कुछ मत देखिए। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए ये मेरा शायद से फर्स्ट क्लास होगी, तो इस पे मैं यहीं पे इस कुछ चीज़ को एंड करता हूँ। अगर कभी मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिले तो फिर से मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। बस अभी के लिए आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं, तब के लिए आप रेस्ट कीजिए। ओके, सो गाइस मिलते हैं, ठीक है, बस लर्निंग पे ध्यान दीजिए। थैंक यू गाइस।